उनकी बात उठेगी, समस्याओं का समाधान होगा। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरुद्ध सदन को न चलने देने पर भेंट कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सदन न चलने दे के सरकार को बचाने की कोशिश की। जिस सरकार ने वादे किए थे कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम राशन देंगे, हम बिजली देंगे, हम राशन देंगे, उससे भटक के, उससे डाइवर्ट करके इसको सदन को न चलने देना लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, जिसको हम कंडम करते हैं, जिसको हम खंडन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन का मुजाहिरा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सार्थकता से इस हाउस को चलाने में पूरी मदद की है। हम चाहते थे लोगों के इश्यूज डिस्कस हो, विशेषकर डेली वेजेस के इश्यूज को हम डिस्कस करना चाहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल पर विरोध करके उन्होंने लैंड जहादियों को बचाने की कोशिश करने के लिए इस सेशन को भेंट कर दिया, जिसका हमें बहुत अफसोस है। इस सरकार से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेशन को भी बाधित करके उमर अब्दुल्ला साहब ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी वर्ग, किसी भी फ्रंट पे वो पब्लिक के साथ नहीं। शर्मा साहब, जिस तरह से आपका रोप लगाते हैं कि स्पीकर जो है पार्शलिटी करता है, यहाँ जो वक्फ बिल के चर्चा के ऊपर किस तरह से उसकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? एक इशू पे स्पीकर साहब को मैं बधाई देता हूँ, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर उन्होंने वहाँ पे इस डिस्कशन को न अलाउ करके संविधान, नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन के दायरे में जो रूलिंग दी, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अन्यथा पूरे सेशन में वो बाइस्ड रहे, वो एक तरफा रहे, वो पार्शल रहे, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ ही वो देखते रहे। लेकिन इस वाले इशू पे, जहाँ पे इनके विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ कि आपने संविधान के दायरे में नियम और कानून को वहाँ पे लागू किया। शर्मा साहब, एक सवाल हो रहे थोड़ा हटके है कि जो 2 अप्रैल को जो है, तो 2 अप्रैल को ये बिल लाया गया, वक्फ बिल पास कराया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो है 27% टैरिफ लगा के उसको, जो विपक्षी पार्टी कहती है, उसको छुपाने की कोशिश करें। जिस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं और मैं इस पे बड़े विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटे स्तर पे, ये इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं, हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता इस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। लोकसभा, राज्यसभा में भी इस पे चर्चा हो चुकी है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस पे अपना स्पष्टीकरण दिया है। मैं अपने आप को उचित नहीं समझता हूँ कि जम्मू के इस कार्यालय में बैठ के, जहाँ पे मुझे जम्मू कश्मीर की इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए, वहाँ पे भारत और अमेरिका के संबंधों और 27% टैरिफ हाइक पर मैं बात करूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जिस तरह से 22-15 याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की, आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू भी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। देखिए, सब स्वतंत्र हैं, सब आज़ाद हैं, और डेमोक्रेसी की तो यही तो सौंदर्य है डेमोक्रेसी का। सुप्रीम कोर्ट बना ही है पटिशन के लिए। इट इज़ नाउ अप टू सुप्रीम कोर्ट, वो डिसाइड करेंगे। उसमें चाहे हमारे सहयोगी पार्टी जाएं या कोई अन्य जाएं, तो सबका स्वागत है उसमें। क्या शर्मा साहब, कल का एपिसोड जो हुआ है, एक शोले फिल्म आई थी, उसमें कितने आदमी थे, ठीक है, एक आदमी इस पर कल चर्चा करेंगे आप।